Hi everyone. So in previous lecture we studied the mechanism of breathing. So next topic is respiratory volumes and capacities. So इस टॉपिक के अंदर हम कुछ टर्म्स हैं जो न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए यूज़ होती है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ के अंदर, उन्हें लर्न करेंगे. सो फर्स्ट वन इज टाइडल volume. So tidal volume is volume of air inspired or expired. So air for specifically oxygen enter करती है, कार्बन डाइऑक्साइड आउट होती है. So volume of air inspired or expired during a नॉर्मल रेस्पिरेशन. सो कितनी होती है ये टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मली इंस्पायर होती है और एक्सपायर होती है? दैट वॉल्यूम इज 500 ml. दैट इज एक हेल्दी मैन या तो इंस्पायर कर सकता है और एक्सपायर कर सकता है अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 ml of air per minute. सो एक टाइम पे जब ब्रीथिंग होती है तो इतनी वॉल्यूम या तो इंस्पायर होगी या एक्सपायर होगी, दोनों होती है. सो एक मिनट के अंदर 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट इंस्पायर होगी और एज वेल एज एक्सपायर होगी. सो डेट इज टाइडल वॉल्यूम. सेकेंड टर्म इज inspiratory reserve volume. Short form IRV. So additional volume of air. Additional volume of air a person can inspire or can inspire by a forcible inspiration. सो इसमें क्या होगा, एक फोर्सिबल इंस्पिरेशन मतलब फोर्स से क्या करते हैं, ऑक्सीजन एंटर करती है नॉर्मल वॉल्यूम से उसकी वॉल्यूम. नॉर्मल तो एंटर करती है पर उसके अलावा फोर्सफुली इंस्पायर करते टाइम एडिशनल वॉल्यूम भी एंटर करती है. सो एक एवरेज पर्सन के अंदर डेट वॉल्यूम विल बी 2500 ml to 3000 ml. सो इतनी वॉल्यूम अगर हम फोर्सफुली इंस्पायर करते हैं सो इतनी वॉल्यूम हमारे लंग के अंदर एवरेज एंटर कर सकती है. सो ऐसे ही ये थी इंस्पिरेटरी. अब सेकंड आता है एक्सपिरेटरी. सो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम स्टैंड्स फॉर सो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर. A person can expire by a forcible expiration. सो फोर्सफुली अब क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज कर रहे हैं. सो फोर्सिबल वॉल्यूम जो एक्सपायर कर सकते हैं हम एवरेज पर्सन के अंदर, डेट विल बी 1000 to 1000 ml to 1100 ml. So three terms थी, tidal volume, inspiratory reserve volume and expiratory reserve volume. So उसके बाद आता है residual volume of air remaining, जो वॉल्यूम है एयर की रिमेनिंग इन द लंग्स even after a forcible expiration. सो वॉल्यूम है जो एयर की जो लंग्स के अंदर रह जाती है फोर्सिबल एक्सपिरेशन के बाद भी,
that average volume will be 1100 ml to 1200 ml. सो ये एयर रेजिडुअल वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम एक्सपायर करते हैं फोर्सफुली. सो अगर हम सारी एयर को बाहर रिमूव कर सकते थे तो उसी टाइम पे क्या होता है, हमारे लंग्स कोलैप्स हो जाते, वो कभी भी यूजेबल नहीं होते. सो डेट्स वाई रेजिडुअल वॉल्यूम एग्जिस्ट करती है कि वो लंग्स को कोलैप्स होने से बचा सके. सो अब इन वॉल्यूम्स को एडअप करके हम कैपेसिटीज निकालनी है. सो फर्स्ट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. सो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होगी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपीरेशन. सो इसमें क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन इंस्पायर कर सकता है तो उसके अंदर क्या आएगा, फर्स्ट इज टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. सो नॉर्मली प्लस क्या हो रहा है, जो फोर्सिफुली हम इंस्पायर करते हैं वो वॉल्यूम भी. सो ये मिलके टोटल इंस्पिरेशन कैपेसिटी निकालते हैं. ऐसे ही एक्सपायरेशन के भी अंदर क्या आएगा, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. सो एक्सपायरेशन कैपेसिटी क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन. सो एक्सपिरेशन कैपेसिटी के अंदर ये था, एक बार दोबारा देखते हैं. एक्सपिरेशन कैपेसिटी के अंदर टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पिरेशन. सो इस नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद एक पर्सन कितनी एक्सपिरेशन एयर को अंदर ले सकता है, डेट इज टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ऐसे ही एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद एक पर्सन कितनी एयर को इनहेल कर सकता है, सो डेट इज टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. सो उसके बाद आता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, that stands for FRC. So volume of air that will remain in lungs after a normal expiration. So normal expiration के बाद वॉल्यूम कितनी रह जाती है लंग के अंदर, फर्स्ट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. सो फंक्शनल कैपेसिटी निकालनी है रेजिडुअल कैपेसिटी में. सो इसका एक डिफरेंस ये है कि इसमें हमें रेजिडुअल वॉल्यूम लेनी है. सो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी निकालने के लिए हमें रेजिडुअल वॉल्यूम लेनी पड़ती है. ये एयर जो एक फोर्सिबल एक्सपीरेशन के बाद बॉडी के अंदर रह जाती है, लंग्स के अंदर रह जाती है. उसके बाद आता है वाइटल कैपेसिटी. सो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन. सो ब्रीथ इन कितनी कर सकता है एक पर्सन, नॉर्मल नहीं, क्या हो रहा है, फोर्स्ड एक्सपीरेशन के बाद. पहले क्या था, नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद की वॉल्यूम थी, अब क्या है, फोर्स्ड एक्सपीरेशन के बाद की वॉल्यूम. सो इसके अंदर ERV प्लस TV टाइडल वॉल्यूम एंड देन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. सो ये मैक्सिमम वॉल्यूम है एयर की एक पर्सन के अंदर जो फोर्स्ड इंस्पायरेशन के बाद ब्रीथ आउट कर सकता है, बाहर निकाल सकता है. सो ये वो वॉल्यूम है. सो उसके बाद लास्ट आता है टोटल लंग कैपेसिटी. सो टोटल वॉल्यूम एयर की लंग्स के अंदर आफ्टर ए फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद कितनी वॉल्यूम रह जाती है, डेट इंक्लूड्स रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी वॉल्यूम. उसके बाद फिर आता है रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस वाइटल कैपेसिटी. सो ये
टोटल लंग कैपेसिटी के अंदर जितनी भी सारी वॉल्यूम्स थी उनको हम एड अप कर देते हैं. सो डेट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.